अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या क़यामत के उस दिन से शुरू होता है जब सूरज अपनी तमाम ताकत खो बैठेगा, जब चांद बेनूर हो जाएगा, जब सितारे जड़ने लगेंगे, जब पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे और ज़मीन अपना बोझ बाहर निकाल देगी। वो दिन ऐसा दिन होगा जिसके होलनाक मनाजिर ने अंबिया कराम को भी लर्जा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी अपने उम्मत से यही कहते रहे कि हर इंसान यही कहेगा, न अपने दूध पिलाती औलाद को छोड़ देगी। उस दिन हर बाप अपने लख्ते जिगर को पहचानने से इनकार कर देगा और हर इंसान अपनी फिक्र में जाएगा। उस दिन इंसान अपने आमाल के साथ खड़ा होगा, किताबे आमाल दिया जाएगा, किसी को दाएं हाथ में, किसी को बाएं हाथ में और किसी को पीठ के पीछे। हिसाब होगा, मीज़ान कायम किया जाएगा, आमाल तोले जाएंगे। वो जिनके भारी अमाल होंगे उनके चेहरे रोशन होंगे, वो जिनके अमाल हल्के होंगे उनके चेहरे सियाह होंगे, उनके दिल थरथराते होंगे। जहन्नम में ले जाया जाएगा, उसके 70,000 लगामें होंगे, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। आवाज़ होगी, चीखो पुकार होगी, नफसी नफसी होगी। फिर पुल सिरात सामने होगा, जहन्नम के ऊपर एक ऐसा पुल जिसको पार किए बगैर जन्नत में दाखिल मुमकिन नहीं। पुल सिरात एक ऐसा रास्ता होगा जो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। ये रास्ता जहन्नुम के ऊपर नस्ब किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पुल अंधेरे में होगा, हर बंदा अपने नूर के मुताबिक उस पर चलेगा। कोई का नूर पहाड़ जैसा होगा, कोई का नूर खजूर के दरख्त के बराबर, किसी का नूर उसके कदमों तक होगा और कुछ लोग का नूर बुझ बुझ कर चल रहा होगा। ये पुल सिरात जन्नत और जहन्नुम के दरमियान हद फासिल होगा। इसके नीचे जहन्नुम की दहकती आग भड़क रही होगी। आग की लिपटें, चीखें और अजाब के होलनाक मनाजिर सब पुल सिरात के नीचे होंगे। लोग इस पुल से गुजरेंगे, इनके अमाल इनके साथ होंगे। वो जिन्होंने नमाज पढ़ी, रोज़े रखे, हकूकुल इबाद अदा किए, वालिदैन की खिदमत की, सब्र किया, सच बोला, उनके कदम जमे रहेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, नमाजें छोड़ी, झूठ बोले, गीबत किया, जिना किया, सूद खाया, जुल्म किया, नाप तोल में कमी की, रियाकारी की, उनके पाँव नहीं टिकेंगे। फरिश्ते उन्हें पुकारेंगे, जहन्नुम के फरिश्ते उनको नीचे खींचने को तैयार होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों को उनके अमाल के मुताबिक पुल सिरात से गुजारा जाएगा। कोई आंख झपकने में, कोई बिजली की तरह, कोई तेज़ हवा की तरह, कोई तेज़ घोड़े की तरह और कोई घसीटते हुए। पुल सिरात के दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ होंगी जो बंदों को पकड़ लेंगी। उनके अमाल का हिसाब होगा। फिर जिसका अमाल नामा भारी होगा वो बच जाएगा और जिसका हल्का होगा वो उन कांटों में फंस जाएगा, फिर नीचे जहन्नुम में जा गिरेगा। बाज़ लोग कदम रखते ही गिर जाएंगे, बाज़ आधे रास्ते पर और कुछ आखिरी हिस्से में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस पुल के किनारे खड़ा हूँगा और कहूँगा, या रब, ए मेरे रब बचा ले, ए मेरे रब बचा ले। मैं उस पुल के किनारे खड़ा हूँगा। अंबिया कराम अपनी उम्मतों को पुल सिरात से गुजारने में मदद करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफाअत से लाखों को बचाएंगे। बाज़ अहले ईमान जिनके दिल में राय के दाने के बराबर ईमान होगा वो भी निजात पा जाएंगे। बाज़ जहन्नुम में गिर जाएंगे, लेकिन नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से निकाल लिए जाएंगे। ये सफ़र पुल सिरात का कुछ लम्हों में मुकम्मल होगा, लेकिन वो लम्हे 1000 साल जैसे मालूम होंगे। हर कदम पर इंसान की रूह कांपेगी, हर लम्हा इंसान को अपने गुनाह याद आएंगे। फरिश्ते कहेंगे, क्या यही शख्स नहीं जिसने फला दिन फला जगह पर फला गुनाह किया था? लेकिन अल्लाह की रहमत उन लोगों पर साया करेगी जो तौबा करके आए होंगे, जो आखिरी वक्त तक ईमान पर जमे रहे होंगे। वो आराम से गुजरेंगे, उनके कदम ना हिलेंगे, ना उनके हाथ थोड़े से भी हिलेंगे। उनकी ज़बान पर अल्लाह अल्लाह होगा, उनके दिल में सिर्फ जन्नत की उम्मीद होगी। नेक अमाल जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, सच्चाई, सब्र, शुक्र, हस्न इखलाक, ये सब बंदे के गिर्द हसार बनाएंगे और उसे पुल सिरात पर संभाले रखेंगे।
لیکن جن لوگوں نے دنیا میں ان اعمال کو ہلکا سمجھا ان کے لیے یہ پل تیز دار تلوار بن جائے گا جو ان کے جسم کو کاٹ دے گا اور انہیں جہنم کی گہرائیوں میں گرا دے گا۔ وہ چیخیں گے، پکاریں گے، مدد مانگیں گے، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ یہی وہ دن ہوگا جب ماں باپ، بیوی، بچے سب چھوڑ جائیں گے، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ جو شخص دنیا میں ہر نماز سے پہلے وضو کرتا تھا، مسجد کو اپنا گھر سمجھتا تھا، اپنی زبان کو گالی سے بچاتا تھا، اس کے قدم اس پل پر ایسے جمیں گے جیسے لوہے کے ستون۔ اور جو راتوں کو زنا کی آگ میں جلتے رہا، جس نے ماں باپ کو رلایا، اس کے پاؤں پھسلیں گے اور جہنم اسے نگل لے گی۔ یہ پل صراط ہی اصل فیصلہ کن لمحہ ہوگا جہاں نجات اور ہلاکت کی لکیر کھینچ دی جائے گی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ آخری انسان بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ جو کامیاب ہوں گے وہ جنت کی خوشبو سونگھیں گے، ان کے سامنے حور و قصور کے دروازے کھلیں گے، اور جو ناکام ہوں گے ان کے سامنے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور وہ ان میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ قیامت اور پل صراط کا وہ سچا، حیران کن کر دینے والا، عبرتناک اور عظیم واقعہ ہے جو ہر انسان کو ایک دن پیش آنا ہے۔ جو آج ڈر گیا وہ کل بچ جائے گا، جو آج غافل رہا وہ کل ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تھا پل صراط کا واقعہ کہ پل صراط سے کیسے لوگ گزریں گے۔ جو نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور جنہوں نے نیک اعمال دنیا میں کیے، والدین کی نافرمانی کی، وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جس نے نیک اعمال کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ قائم کی، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور پل صراط تیز تلوار سے بھی باریک اور جہنم کے اوپر نصب کیے جانے والا پل ہوگا جسے پل صراط کہا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت سے کئی ہزاروں لوگ اس پل کو پار کر لیں گے، اور جو گر جائیں گے ان سے بھی وہ شفاعت کر کے، اللہ تعالی سے شفاعت کر کے انہیں بھی نکال لیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔